मैंने अपनी विनफास्ट VF6 को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट किया, लेकिन जो एक नॉर्मल OTA अपडेट लग रहा था वो बन गया सॉफ्टवेयर ग्लिच। मेरा गाड़ी स्टक हो गया एंड 400 किलोमीटर का रेंज टेस्ट। तो सवाल ये है कि कार बेटर हुई या और प्रॉब्लम आया। आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। अगर आप विनफास्ट VF6 के ओनर हो या ख़रीदने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। विनफास्ट ने मेरे कार के लिए OTA अपडेट रिलीज़ किया। सेटिंग में चलते हैं। देखो हमारा 6.4.12 वाला सॉफ्टवेयर अपडेट अभी इंस्टॉल्ड है। 13 वाला आ गया है। देखो मैंने गाड़ी जब रात को चार्जिंग में बैठा हुआ था, मैंने सोचा उसे डाउनलोड में लगा देता हूँ। हम अभी 13 वाला इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल ना हो तो 1 घंटे में मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया था। लेकिन डाउनलोड 100% होने के बाद भी हमारे ये ऐसे फुल अपडेट होने के बाद ही यहीं पर अटक गया है। अभी मैं 10 मिनट बैठ गया हूँ लेकिन कुछ अपडेट नहीं हो रहा, वैसे ही अटक गया है। मेरा गाड़ी में इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, बस 100% लिख के स्टक हो गया था। तो मुझे लगा शायद कोई नेटवर्क इशू हुआ होगा। मेरा व्हीकल चार्जिंग में लगा हुआ है तो ये ओवरनाइट चार्जिंग में रहेगा। तो मैं वाईफाई से भी कनेक्टेड रखता हूँ ये व्हीकल को ओवरनाइट। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने वाईफाई को कार के साथ ओवरनाइट कनेक्टेड रखा एंड ओवरनाइट चार्जिंग पे कार को बिठा के रूम लौट आया, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मेरे दोस्त को मिलने जाना था 150 किलोमीटर दूर। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग को ही विनफास्ट के ऐप में भी मुझे नोटिफिकेशन आ गया था, योर सॉफ्टवेयर इज़ रेडी टू इंस्टॉल। बट मैंने कोई रिस्क नहीं लिया एंड ड्राइव पे निकल पड़ा। दोस्त के यहाँ पहुँचने के बाद मैंने उनके वाईफाई से कनेक्ट करके फिर से इंस्टॉल करने का ट्राई किया। यहाँ पे दिखा रहा है इट टेक्स 86 मिनट्स। ओके, लेट्स ट्राई इट आउट। अपडेट नाउ। कार ने बोला कि आपका AC बंद होना चाहिए, मिनिमम 30% बैटरी होना चाहिए एंड कार पार्क होनी चाहिए। एंड मैं सारी कंडीशन को मीट कर रहा था। लो वोल्टेज बैटरी इन नॉर्मल कंडीशन। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू। ये क्या टर्म एंड कंडीशन है देख लो, इसे भी एग्री करके आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द अपडेट। लेकिन स्क्रीन में चेकिंग कंडीशन दिखा के फिर से वो इंस्टॉलेशन स्टक हो गया। मैंने 2 घंटा वेट किया लेकिन फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। 10 बजे से 12 बज गए हैं, अभी तक ये चेकिंग कंडीशन ही दिखा रहा है। ठीक है, देखो मैं अगर ब्रेक पेडल डाल के अगर कोई सेटिंग चेंज करना भी चाहूँ, गियर शिफ्ट करना चाहूँ गाड़ी चलाने के लिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो अभी मैं सर्विसिंग सेंटर को कॉल करता हूँ एंड देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने तुरंत विनफास्ट के शोरूम में कॉल किया भुवनेश्वर में एंड उन्हें सब सिचुएशन बताया। उन्होंने बोला कि आप अपने कार के की से थोड़ा रिस्टार्ट करने का ट्राई करो, लेकिन मेरा गाड़ी कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। इवन गाड़ी मूव भी नहीं हो रहा था, बस चेकिंग कंडीशन लिख के स्टक हो गया था। मेरे दोस्त एंड उसके मम्मी पापा सब टेंशन में आ गए थे, क्योंकि मैं घर से 150 किलोमीटर दूर था एंड गाड़ी बीच में स्टक हो गई थी। लेकिन एक अच्छी बात, भुवनेश्वर के विनफास्ट के शोरूम से जो बंदा मेरे साथ बात कर रहा था, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया एंड मैन्युअली गाड़ी को रीस्टार्ट करने में मेरी हेल्प की एंड लकीली गाड़ी स्टार्ट हो गया एंड रनिंग कंडीशन में आ गया। एंड मैंने डिसाइड किया मैं वहाँ से डायरेक्ट विनफास्ट के शोरूम जाऊँगा एंड वहीं से ही सॉफ्टवेयर अपडेट करूँगा। एंड उनके घर से विनफास्ट का शोरूम लगभग 210 किलोमीटर था। एंड मैंने सर्विसिंग टीम को इन्फॉर्म किया कि मैं सर्विसिंग सेंटर आ रहा हूँ एंड मैंने ड्राइव शुरू कर दे। अभी मैं गाड़ी को शोरूम लेके जा रहा हूँ। कार में अभी नहीं दिखा रहा कि आपका गाड़ी में 13 वर्जन का अपडेट आ गया है। ठीक है, तो अभी हम गाड़ी को थोड़ा शोरूम में लेके जाएंगे एंड चेक करेंगे कि क्या क्या होता है एंड जो जो होगा मैं आपको अपडेट देता चलूँगा। एंड जब मैं भुवनेश्वर के विनफास्ट के शोरूम में पहुँचा तब मेरे गाड़ी में सिर्फ 25% चार्ज बचा था। ठीक है, उन्होंने गाड़ी चेक किया, उनके शोरूम के वाईफाई से कनेक्ट किया एंड ऑटोमेटिकली मेरा अपडेट शुरू हो गया। इवन गाड़ी में सिर्फ 25% चार्ज था, फिर भी मेरा अपडेट शुरू होने लगा। सर्विसिंग टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया कि शायद आपका वाईफाई थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया होगा इंस्टॉलेशन के बीच में, इसलिए थोड़ा ग्लिच आ गया था, वरना ऐसा दिक्कत कभी कभार ही आता है। एंड 2 घंटे के बाद मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ना कोई ग्लिच निकला ना कोई बग था, आराम से मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ
एंड मेरा गाड़ी फिर से रनिंग कंडीशन में आ गया था विथ अप टू डेट होके। उसके बाद मैं अपने घर को निकला शोरूम से, जो कि वहाँ से भी 70 किलोमीटर दूर था। एंड एक सरप्राइजिंग फैक्ट मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपडेट के बाद के एक्सपीरियंस के, ठीक है। अपडेट से पहले मेरा जब मैं गियर शिफ्टिंग करता था तो कभी कभी ग्लिच आता था, लेकिन अपडेट के बाद अभी तक मुझे कोई भी ग्लिच नहीं आया है। एंड दूसरा, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा मेरे को स्मूथ लग रहा है, पहले से भी थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो गया है। एंड इसमें एक नया नेविगेशन का ऐप इंस्टॉल हो गया है, लेकिन ये अच्छे से वर्क नहीं करता। मैंने जितनी बार भी इसे ट्राई करने की कोशिश की, देखो ये इसे वेट करने को बोलता है, लेकिन ऐसे होके फिर ये बार बार आता रहता है, ठीक है। अभी तो अपडेट होते हुए एक दो दिन ही हुआ है। मैं कुछ दिन गाड़ी यूज़ करने के बाद आपको अपडेट दूंगा कि गाड़ी क्या क्या अच्छा हुआ है। अब एक सरप्राइजिंग चीज़, इस पूरी जर्नी में मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर रन कर लिया होगा, लेकिन जब मैं शोरूम से घर पहुंचा ना, तो अभी हम शोरूम से घर लौट गए हैं। देखो आज बहुत अच्छा रेंज दिखाया है, अभी भी 10% बचा है एंड 393 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तभी भी विनफास्ट के VF6 में 10% का बैटरी बचा था एंड ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर टच करने को लगा था। एंड मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था ये गाड़ी इतना अच्छा रेंज दे सकती है। OTA अपडेट का प्रोसेस थोड़ा स्मूथ होना चाहिए था। देखो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अभी ये व्हीकल इज अप टू डेटेड 6A413 हो गया है। वर्ड्स न्यू कुछ नहीं है और कुछ नहीं दिखा रहा, बस इतना ही दिखा रहा है, क्योंकि ये पूरा सफ़र बहुत ही स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। लेकिन गाड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद थोड़ा स्मूथ फील तो हो रहा है। लेकिन पहली बार अगर कोई ओनर ये ऐसा एक्सपीरियंस फेस करे तो वो बहुत ही टेंशन में आ जाएगा। तो ऐसा रहा हमारा अपडेट का स्टोरी। मैं अभी एक दो दिन टेस्ट करूंगा, देखूंगा जो मैं इशू फेस किया था उन इशूज़ में से कुछ रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, एंड क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या अच्छा हुआ है, वो सब मैं चेक करने के बाद फिर आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो ये वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ड्राइव सेफ एंड थिंक इलेक्ट्रिक।